हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और रैम कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सी की कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्शन कंट्रोल। सी में हमने जैसा पढ़ा है कि 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। पहली हमने पढ़ी थी सिलेक्शन कंट्रोल, दूसरी सिलेक्शन कंट्रोल को डिसीजन कंट्रोल भी कहते हैं, हमें पता है। दूसरी पढ़ी थी केस कंट्रोल और तीसरी लूप कंट्रोल, जिसे आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। आज हम इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि हम लोग जो एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, हम लोग मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सही होने पर ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो वरना नहीं हो, तो उस केस में सिलेक्शन कंट्रोल यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल में दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट लगा करके, इफ़ के साथ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके। इफ़ के साथ एल्स, इफ़ के साथ एल्स इफ एंड एल्स मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। और आप चाहें तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्या यूज़ आता है सिलेक्शन कंट्रोल? यूज टू execute statements of program when, या फिर कह सकते हैं यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस, दी गई कंडीशंस के आधार पर हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन सही होगी तो क्या एग्जीक्यूशन करना है और गलत है तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले इफ एल्स। इफ एल्स का सिंटेक्स, इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। इफ एल्स में सबसे पहले इफ़ लिखते हैं। इफ़ के अंदर हम लोगों को एक कंडीशन को यूज़ करना है। ये कंडीशन सही या गलत हो सकती है। अगर ये कंडीशन सही है तो अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, और अगर कंडीशन कहीं गलत है तो हम एल्स लगाएंगे और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू, तो अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन सही होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा, बाहर, बिल्कुल बाहर। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जैसे एक अपन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे करेंगे। और हमें ये भी याद रखना है कि हम लोग कंडीशन लगाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। ऑपरेटर्स के बारे में बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनको अब यूज़ करने का वक्त आ गया है। कंडीशंस के अंदर हम लोग उन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। कौन किससे बड़ा है, छोटा है, या और भी जो स्टेटमेंट अपन यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखें ज़रा एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ भी वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि सी और C++ के दोनों प्रोग्राम हम लोग साथ साथ बनाएंगे। तो इस पार्ट में मैं सी का प्रोग्राम बनाऊँगा और इस वाले पार्ट में मैं
C++ से बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर C++ है तो इधर देखना है, C है तो इस वाले साइड को अपने को यूज़ करना है। C के थ्रू अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको अपन बना के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू take a number, write a program to take a number and check that the number is more than 100 or not। इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो नंबर 100 से बड़ा है कि नहीं है। अपन इस प्रोग्राम हमेशा याद रखें कि जब भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में कितने वेरिएबल होंगे और उनके ऊपर कोई अपने को कुछ कैलकुलेशन करनी है या नहीं करनी है, या कहाँ चेक करना है, या इफ एल्स लगाना है कि लूप लगाना है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कितने वेरिएबल होंगे पहले ही सोच लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर, तो एक नंबर लेना है, एंड चेक दैट नंबर इज़ मोर देन 100 और नॉट। एक नंबर लेना है और उसी नंबर को चेक करना है कि वो 100 से बड़ा है कि नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल एक ही हुआ, क्योंकि उसी नंबर को लेना है। यहाँ बोला ही नहीं है कि कैलकुलेशन करनी है क्या, तो हमें केवल एक नंबर लेना है, उसी को चेक करना है कि वो 100 से बड़ा है या नहीं है। अगर 100 से बड़ा है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ मोर देन 100, और अगर नंबर छोटा है तो नंबर इज़ लेस देन 100। देखें ज़रा ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। सी की बात करते हैं, और जो अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h या फिर iostream और conio.h C++ के अंदर, वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं मेन से प्रोग्राम शुरू करूंगा। तो वो 2 लाइन जो है हैश इंक्लूड वाली वो आपको खुद को लिख लेनी है। अभी जब प्रोग्राम नोट डाउन करेंगे तब भी वो आप पहले लिख लेंगे। आप अपने प्रोग्राम में सब में लिखनी चाहिए वो लाइन। मैं मेन से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले बोला गया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो मैंने कर दिया है। और अब इसमें मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर, तो इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए अपन जानते हैं कि पहले स्क्रीन क्लियर कर दी, उसके बाद क्या करना है, अपने को मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो printf करके एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। उसके बाद scanf लगा करके इनपुट लिया। कैसे लेते हैं, %d लगाना है और कोमा लगा के एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल में इनपुट आ जाएगा। उसके बाद इसी वेरिएबल को चेक करना है, तो डायरेक्ट चेक कर लो, बस ख़त्म, काम हो जाएगा। ए मोर देन 100 है क्या, तो और उसके बाद अगर है तो क्या करना था, अपने को मैसेज प्रिंट करना, तो printf में लिख दो बस यस नंबर इज़ मोर देन 100। जी हाँ, नंबर 100 से बड़ा है, एक ही लाइन में। और उसके बाद एल्स लगाना है, और एल्स के अंदर अपने को क्या लिखना है, दूसरा मैसेज देना है, नो नंबर इज़ लेस देन 100। और लास्ट में हम लोग जानते हैं कि गेट ch लगाना है और इसे क्लोज करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर, सबसे पहले इस प्रोग्राम को अगर अपन चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ए आ गया। स्क्रीन क्लियर, आपकी जो स्क्रीन है वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो खाली हो गई। फिर क्या आया, एक एंटर मैसेज आया, एंटर अ नंबर करके मैसेज आया। आपने नंबर दिया तो आपने लिखा शायद 55, अज्यूम कर लो कि 55 लिखा, तो 55 किस में गया, ए में, 55 ए में गया। अब उसी 55 को अपन अज्यूम करके चलो कि यहाँ 55 लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या लिखी है, 55 बड़ा है क्या 100 से, 55 मोर देन है क्या 100 से। ए में जो वैल्यू है वो इमेजिन करो, 55 अगर 100 से बड़ा है तो मैसेज आएगा येस नंबर इज़ मोर देन 100। तो 55 बड़ा है क्या, तो ये कंडीशन अपने हिसाब से क्या है, फॉल्स, क्योंकि 55 बड़ा नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा तो अंदर आएगा ही नहीं। अपने को पता है कि फॉल्स होने पे क्या कहाँ जाता है, एल्स में जाएगा। और एल्स में जाकर के क्या मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, नो नंबर इज़ लेस देन 100, ऐसा मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप इसको जब चला के देखेंगे कंट्रोल F9 करके तो इस तरह का आउटपुट आ जाएगा।
अब यही प्रोग्राम अगर C++ में, ये तो अपन ने समझ लिया है, बस अब इस प्रोग्राम को वहाँ बनाना है तो कुछ नहीं, इसकी जगह सी आउट लिखना है, scanf की जगह सी इन लिखना है। जैसे ठीक है, तो वही प्रोसीजर तो वही रहेगा। यहाँ पे भी ये जो अपन ने वर्किंग किया है कि ए में 55 आ गया, फिर यहाँ चेक करेगा 5500 से बड़ा है क्या, 5500 से बड़ा नहीं है तो इसमें आ जाएगा। अगर बड़ा होता तो अंदर आता, जैसे लाइक 120 दिया होता अपन ने 120, तो अंदर आ जाता, मैसेज आता नंबर इज़ मोर देन 100 और बाहर निकल जाता। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये प्रोग्राम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और अपन लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आप भी एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ उससे आप ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जांपल भी करने वाला हूँ। जैसे आपको जो क्वेश्चन करना है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एंड चेक विच इज़ मैक्सिमम। आपको दो नंबर का इनपुट लेना है, ए और बी, यानी कि मैंने खुद में बता दिया 2 नंबर लेने हैं। इन दोनों नंबर में इनपुट ले लेना और चेक करना कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ए बड़ा है तो मैसेज आना चाहिए यस ए इज़ मैक्सिमम, नहीं तो बी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अभी फ़िलहाल इसी एग्जांपल को करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप भी कुछ नए एग्जांपल्स को करेंगे। थैंक यू।